मिशन कश्मीर। वादी कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों के बुनियादी हकूक समेत हक खुद इरादियत को मसलने के लिए हिंदुत्वा की फौज कशी और जालम और जाबर भारतीय फौज के जुल्म और बर्बरियत, जिसके तहत नौजवानों को कत्ल, बुजुर्गों की तौहीन और मासूम माओं बहनों की इसमतों को तार तार किया जा रहा है। भारतीयों की रोहनीत को ललकारने और इंडियन मिलिट्री की नाक में दम करने के लिए पाकिस्तानी नौजवान की भारत में दाखिल होकर बड़ी कार्रवाइयां। मिशन कश्मीर। शाहजी बाहर पुलिस आई है, थानेदार भी साथ है। कहता है यहाँ कोई पाकिस्तान का जासूस छुपा है। मैं फौरन समझ गया कि वो CID वाला हिंदू जो जालंधर या शायद दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था, वो पुलिस लेकर मुझे गिरफ्तार करने आ गया है। मैंने जल्दी से सैयद साहब के पांव पकड़ लिए और कहा, शाह जी, मैं पाकिस्तान से एक नेक मकसद लेकर आपके दौलत खाने पर हाजिर हुआ हूँ। यकीन करें मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मुसलमान हूँ और आपके बड़े भाई मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। उनका एक खास पैगाम लेकर आया हूँ। इस वक्त मुझे पुलिस से बचा लें, बाकी बातें मैं आपको बाद में बता दूंगा। सैयद साहब बड़े दिलेर इंसान थे। कमरे के कोने में लकड़ी का एक काफी बड़ा संदूक पड़ा था। उन्होंने उठते हुए कहा, इस संदूक में छुप जाओ, जल्दी करो। मैंने संदूक खोला। संदूक में सब्ज रंग की कुछ चादरें तह करके रखी हुई थीं। मैं उसमें टांगे सीने के साथ लगाकर लिट गया। सैयद साहब ने संदूक बंद करके ताला लगा दिया। मुझे ऐसी आवाज आई जैसे उन्होंने संदूक के ऊपर कोई टोकरा रख दिया है। उसके साथ ही सैयद साहब बुलंद आवाज में बोलते हुए कोठरी से बाहर निकल गए। यहाँ पाकिस्तानी जासूस का क्या काम? ये फकीरों का डेरा है। सैयद साहब की आवाज जरा दूर ही गई थी कि मुझे अंदाजा हो गया कि थानेदार सिपाहियों के साथ मजार के अंदर आ चुका था। वो कोठरी के बाहर खड़ा सैयद साहब से पूछने लगा, शाह जी, हमारे मुखबिर ने इत्तला दी है कि एक पाकिस्तानी मजार में आया है जो दिल्ली से चला था। उसके बाद सिर्फ दिल्ली का वीजा है, मगर वो अमृतसर पहुंच गया है। हमें मजार की तलाशी लेनी होगी। सैयद साहब ने फरमाया, शर्मा जी, आप बेशक तलाशी ले लें, मगर ये तो आप नहीं जानते हैं कि हम भारतीय हुकूमत के वफादार हैं। अगर कोई पाकिस्तानी जासूस यहाँ आता तो सबसे पहले हम आपको उसकी इत्तला करते, बल्कि उसे पकड़ कर बांध लेते। आप जरूर तलाशी लीजिए। संदूक के अंदर मेरे तो पसीने छोड़ गए। एक तो अंदर हब्स था उसकी वजह से, दूसरे उस खौफ से कि अगर हिंदू थानेदार ने संदूक खलवा लिया तो मैं भी मारा गया और मेरे साथ सैयद साहब पर भी आफत नाजिल हो जाएगी। मगर सैयद साहब ने भारतीय हुकूमत और इंडिया के साथ अपनी वफादारी की बातें कुछ ऐसे अंदाज में की कि हिंदू थानेदार को ज्यादा गौर करने का मौका ही न दिया। थानेदार की आवाज आई, शाह जी, हमें आपकी वफादारी पर जरा भी शक नहीं, मगर हम भी अपनी नौकरी से मजबूर हैं। हमारे मुखबिर ने बताया है कि उसने पाकिस्तानी जासूस को, जो नौजवान लड़का है, मजार की तरफ जाते देखा है। सैयद साहब ने फौरन थानेदार की बात काटी। हुजूर मौला, अगर पाकिस्तानी जासूस यहाँ आता तो वो हमारी नजरों से बचकर नहीं जा सकता था। हम तो उसी वक्त उसे पकड़कर बैठा लेते। हो सकता है कोई ऐसा नौजवान इधर से गुजरा हो। आप खुद मुलाहजा फरमा लें, यहाँ वही लोग हैं जो रोज यहाँ पर मौजूद होते हैं। हिंदू थानेदार ने अपनी किसी सिपाही को डांटते हुए कहा, यहाँ से पौड़ियों वाले पल की नाकाबंदी की थी कि नहीं? हो सकता है वो उधर से निकल गया हो। भाग सिंह, शायद कोई कांस्टेबल था। उसने फौरन कहा, हाँ जी, उधर 2 कांस्टेबल लगा दिए थे। तो फिर चलो, वो उतर ही गया होगा। यहाँ वो नहीं है। अच्छा शाह जी, आपको तकलीफ दी। एक बात है, अगर कोई अजनबी चेहरा आपको यहाँ नजर आ जाए तो उसे किसी तरीके से यहीं रोक लें और हमें थाने में इतला दें। सैयद साहब ने जवाब में कहा, हुजूर वाला, आप फिक्र ही न करें। किसी पाकिस्तानी जासूस की क्या मजाल कि मजार पर आए और फिर बचकर निकल जाए। ये लोग बातें करते हुए कोठड़ी से बाहर निकल गए। मेरी जान में जान आ गई। बंद संदूक के अंदर मुझे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी और मेरा सांस धोनकनी की तरह चलने लगा था। बंद संदूक में कहीं कहीं जो थोड़ी बहुत दर्जें थीं, बस उनमें से थोड़ी बहुत ताजा हुआ अंदर आने की कोशिश कर रही थी। सब्ज रंग की चादरों में से जो देसी इत्र की तेज खुशबू आ रही थी, उसने भी मेरे नाक में दम कर दिया था। मुझे जबरदस्त घटन महसूस हो रही थी। इस तरह 2-3 मिनट मजीद गुजर गए। फिर किसी के कदमों की आवाज आई। संदूक के ऊपर से टोकरा हटा दिया गया। संदूक का ताला खुला और ढक्कन ऊपर उठ गया। मुझे बाहर की ताजा हुआ लगी तो नीम मुर्दा जिस्म में जैसे जान पड़ गई। जल्दी से संदूक से निकल आया। सैयद साहब कोठड़ी के दरवाजे के आगे उस तरह खड़े थे
कि बाहर से किसी की नजर अंदर नहीं पड़ सकती थी। उन्होंने पलटकर बाहर देखा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। भाई, तुमने तो हमें मरवा दिया था, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पाकिस्तान से यहाँ जासूसी करने आए हो? मैंने सांस दरस्त करते हुए कहा। शाह जी, मैं जासूस नहीं हूँ। सैयद साहब ने अपनी अंगली होंठों पर रखते हुए कहा। मियाँ, आहिस्ता बोलो। थानेदार अपना कोई ना कोई आदमी सफेद कपड़ों में यहाँ जरूर छोड़ गया होगा। मैंने कहा, बुराहे कर्म मुझे आज की रात इसी तरह अपने पास छिपा लें। मैं जो कोई भी हूँ सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। सैयद साहब बैठ गए, मैं भी उनके सामने बैठ गया। उन्होंने 1-2 बार गहरा सांस लिया, छत की तरफ मिना उठाकर या अल्लाह खैर, इस्लाम की खैर, पाकिस्तान की खैर कहा और फिर संदूक की तरफ उठकर गए। संदूक में से सब्ज रंग की चादर निकालकर मेरी तरफ फेंकी और कहा, उसे इस तरह ओढ़ लो कि तुम्हारी पतलून वगैरह बिल्कुल दिखाई न दे। फिर उन्होंने धागों के पीछे से सब्ज रंग की कपड़े की टोपी निकालकर मुझे दी। टोपी पर बोटा लगा हुआ था। कहने लगे, उसे सर पर पहन लो। जी, टोपी ऐसी थी जो मज़ारों में जो मुरीद और बाले होते हैं वो पहनते हैं। मैंने टोपी सर पर खींचकर इस तरह पहन ली कि मेरे कान भी उसमें छिप गए। सैयद साहब ने मेरा जायजा लिया और उठते हुए फरमाया, जब तक मैं न आऊं यही कोने में छप कर बैठे रहो। वो कोठड़ी से बाहर चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद करके कोठड़ी पर ताला डाल दिया। मैं कोने में बैठ गया, आंखें बंद कर लें और अलहमद शरीफ पढ़कर अल्लाह ताली का शुक्र अदा करने लगा, क्योंकि मेरा बचना बहुत मुश्किल था। जब मेरा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था, गांव पर सुखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते ही देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था। गांव पर सुखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सुखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते ही देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था। गांव पर सखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते ही देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था। गांव पर सुखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते ही देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था। गांव पर सुखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सुखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते ही देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था। गांव पर सुखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते ही देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था। गांव पर सखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सुखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते ही देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था। गांव पर सखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते ही देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था। गांव पर सुखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सुखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते ही देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था। गांव पर सुखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते ही देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था। गांव पर सुखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर
मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते ही देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था। गांव पर सुखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते ही देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था। गांव पर सुखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सुखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते ही देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था। गांव पर सुखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते ही देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था। गांव पर सुखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सुखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते ही देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा छोटी बहन को लेकर मकान के सहन की पछली दीवार वाले दरवाजे से भाग निकला। मेरी उम्र इस वक्त 8-9 साल के करीब होगी। मेरी बहन मुझसे 1-1.5 साल छोटी होगी। हम दोनों बहन भाई रोने लगे। हमारे बाप ने हम दोनों को बाजों से पकड़ रखा था और हमें भी अपने साथ दौड़ा रहा था। आगे ऊंची फसल वाले खेत आ गए। वो हमें लेकर फसल में घुस गया। उसने हमें वहीं छुपा दिया और खुद भी हमारे पास बैठ गया। हमने रोना बंद कर दिया। हम पर दहशत तारी थी कि हमारे बाप का दिल लर्ज रहा था। उसके और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें आहिस्ता से कहता, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। आवाज न निकालना। गांव की तरफ से हमें औरतों और बच्चों की चीखने की आवाजें आ रही थी। सुखों के सब्जियों का शोर किनारे भी सुनाई दे रहा था। मैं उन नारों से वाकिफ था। सुखों ने मुझे जब दूसरे गांव से आते देखा। फसल चावलों की थी और ज्यादा ऊंची नहीं थी। बाप ने हमें अपने साथ फसल में लुटा रखा था। कुछ सुखों की आवाजें सुनाई दें खेतों की तरफ आ रहे थे। हमारे बाप ने हम दोनों को अपने साथ लगा लिया। मुझे मेरे बाप के दिल की तेज धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। सिख आपस में बातें करते हमारे करीब से गुजर गए। एक सिख ने कहा, फसल को आग लगा दो, अंदर कोई मसला न छुपा हो। दूसरे ने कहा, सारे मसले वो छुट्टे हुए थे कितने उरसे से। फिर एक औरत की चीख और मनते करने की आवाज आई। वो कोई मुसलमान औरत थी जिसको सिख अगवा करके ले जा रहे थे और जो उनको खुदा और सखों के किसी गरो साहब का वास्ता देकर कह रही थी कि मुझे छोड़ दो। औरत की बलकती हुई आवाजें दौर होते होते गायब हो गईं। हम अपने बाप के साथ खेत के कीचड़ में जाने कितनी देर तक छुपे रहे। फिर चारों तरफ खामोशी छा गई। मेरे बाप ने सहमी हुई आवाज में हमें कहा, अभी लेटे रहना। फिर उसने आहिस्ता से फसल में से सर बाहर निकाल कर देखा। वो कुछ देर तक धान के खुशों में से सर बाहर निकाले देखता रहा। फिर सर नीचे कर लिया और हमारे पास मुना लाकर सरगोशी में कहा, वो लोग चले गए हैं, अल्लाह ने हमें बचा लिया है, अभी बाहर ना निकलना, समझे? अल्लाह को याद करो, घबराओ मत, अल्लाह ने हमें बचा लिया है। मैंने कर्ता और भूती पहन रखी थी। मेरी बहन ने शलवार कमीज पहनी हुई थी। हमारे कपड़े खेत की कीचड़ में लथपथ हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता दिल की रोशनी धुंधली होने लगी। जब सूरज गुरूब हो गया और अंधेरा सा छा गया तो हमारा बाप हम दोनों को लेकर खेतों में से निकला और छोटी नहर वाले पल की तरफ चल दिया। मैं मड़कर अपने गांव की तरफ देखा। ये हमारा गांव भी था और कस्बा भी था। कई मकान जल रहे थे। मेरे बाप ने मेरा सर सीधा करते हुए कहा, पीछे मत देखो। नहर के पल से पहले टाली के बेशुमार दरख्त थे। गोलियां और गली डंडा खेला करते थे। नहर के पल पर से गुजरने से पहले हमारे बाप ने हमें दरख्तों के पास बैठाया और कहा, चांद से मत हिलना, मैं आगे देख कर आता हूँ। हम दोनों बहन भाई सहम कर वहीं बैठ गए। हम पर उस कदर दहशत छाई हुई थी कि हम आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। शाम के गहरे होते अंधेरे ही में हमने अपने बाप को देखा कि वो छिप छिप कर चलता छोटी नहर के पल के पास गया। एक तरफ बैठ गया, फिर वहां से उठा और दौड़कर हमारे पास आया। हमें बाजू से पकड़ा और अपने साथ दौड़ाता नहर के पल से गुजरकर दूसरी तरफ
खेतों में घुस गया। खेतों के दरमियान चलने के लिए छोटी सी पगंडी बनी हुई थी, जिसे पंजाबी में विट कहते हैं। हम उस पर चलते चले गए। शाम को अंधेरा गहरा हो रहा था। हमारे बाप को पता था कि उसे कहाँ जाना है। वो हमें खेतों में चलाता रहा। हम दोनों बहन भाई नंगे पांव थे। हमारे बाप ने अपनी पुरानी ज्योति पहन रखी थी। ये ज्योति मैं कई सालों से उसके पाँव में देख रहा था। ये पंजाबी ज्योति थी। ये इस जमाने में गांव के लोग पहना करते थे। अभी जरा टूट जाती तो वो उसे मरम्मत करवा कर फिर पहन लेता था। आगे रेलवे लाइन आ गई। रेलवे लाइन शाम के अंधेरे में वीरान हो गई थी। रेलवे लाइन अमृतसर की तरफ जाती थी। हमारा बाप हमें रेलवे लाइन पार करके दूसरी तरफ ले गया। इधर एक थाल थी जिसमें सम का पानी जमा रहता था। खाल पर पल बना हुआ था। हम पल पर से गुजर कर आगे आ गए तो अंधेरे में दरख्तों की दूर तक जाती कुतार धंधली सी नजर पड़ी। हमारे बाप ने हमें हौसला देते हुए कहा, पितरो घबराना नहीं, अल्लाह को याद करते रहो। खुदा ने चाहा तो हम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मुझे याद है मैंने अपने बाप से पूछा था, मियाँ जी पाकिस्तान कहाँ है? मेरे बाप ने जवाब दिया था, अमृतसर से आगे जहाँ लाहौर है वहाँ पाकिस्तान है। आगे अमृतसर के बाग आ गए। यहाँ अमरूद तोड़कर खाया करते थे। उसके साथ ही एक छोटी सी मस्जिद थी। ये मस्जिद कुछ दीवारों वाली थी। हमारा बाप हमें इस मस्जिद में ले आया। मस्जिद बिल्कुल खाली मिली थी। मस्जिद में एक छोटी सी कोठरी थी जो खुली थी। यहाँ मस्जिद के मौलवी साहब रहते थे। मौलवी साहब वहाँ नहीं थे। उनका सामान मस्जिद के सहन में बखरा पड़ा था। बरसात का मौसम होने की वजह से शाम हब्सालोद थी। पहले हमारा बाप हमें मौलवी साहब की कोठरी में ले गया, मगर वहाँ सख्त गर्मी और हब्स था। फिर वो हमें मस्जिद की छत पर ले आया। यहाँ इतना हब्स नहीं था। हमें नीचे बारी बारी आकर वजू करने वाली टूटियों के साथ मुंह लगाकर पानी पिया बाप ने हमें अपने साथ लगा रखा था। उसने मेरी बहन और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, पुत्रु डरना नहीं, हम अल्लाह के घर में हैं। सिख हिंदू नहीं चाहते कि मुसलमान अपना मुल्क पाकिस्तान बनाएं, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना और उनके घरों को आग लगानी शुरू कर दी है। हमें भूख लगी होगी, मगर यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सब्र शक्र करके रात को गुजार दो, सुबह अल्लाह मालिक है। हमने सारी रात मस्जिद की छत पर कभी जाग कर कभी सोकर गुजार दी। सुबह होने से पहले जब पू फट रही थी तो हमारा बाप भी हमें लेकर मस्जिद से बाहर निकल आया। अब हम खेतों की ओट लेते दरख्तों की उन कतारों की तरफ चलने लगे जो शाम को हमें दूर नजर आती थी। इन दरख्तों के दरमियान से एक छोटी सी पक्की सड़क गुजरती थी, जहां हमें मुसलमान महाजरीन का एक काफिला मिल गया जो गुरदासपुर से पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। हम भी इस काफिले में शामिल हो गए। काफिला जब अमृतसर शहर के बाहर खेतों में पहुंचा तो सिखों के एक बहुत बड़े जत्थे ने हमला कर दिया। काफिले में एक कहराम मच गया। कुछ सिख घोड़ों पर सवार थे, बाकी दौड़ते हुए आ रहे थे। वो मुसलमानों को कत्ल करने लगे। मुसलमानों को मेरी आंखों के सामने नेजों पर उछाला गया। हमारा बाप हमें पकड़कर खेतों के बाहर भागा। मैं और मेरी छोटी बहन चीख चीख कर रोने लगे थे। अचानक सामने से एक सिख का घोड़ा दौड़ाता आया। उसके हाथ में तलवार थी। उसने हमारे करीब से गुजरते हुए झुककर मेरी छोटी बहन पर तलवार का वार किया। तलवार का वार मेरी बहन की गर्दन पर पड़ा और उसकी गर्दन आधी कटकर एक तरफ लटक गई। वो गिर पड़ी। मेरा बाप उसके ऊपर गिर पड़ा। मैंने पहली बार अपने बाप को रोते हुए देखा। मेरी बहन की गर्दन से खून का फव्वारा निकल रहा था और मैं जोर जोर से रो रहा था। मेरे बाप ने मेरी बहन को कंधे पर डाला, मेरा बाजू पकड़ा और खेतों में एक तरफ दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर वो किसी चीज से टकराकर गिर पड़ा। मैं मियाँ जी पिकारता रोते हुए अपने बाप को उठाने लगा। मेरी बहन खेत में इस तरह पड़ी थी कि उसकी गर्दन आधी से ज्यादा कटकर एक तरफ को ढलकी हुई थी। मेरा बाप रो रहा था, मेरी बहन का नाम लेकर पुकार रहा था, मगर मेरी बहन मर चुकी थी। इतने में हमारे पीछे सिखों के नारे सुनाई दिए। मेरे बाप ने मेरी बहन की लाश को एक तरफ कंधे पर डाला और मेरा बाजू पकड़कर एक तरफ को बेतहाशा दौड़ पड़ा और मैं भी उसके साथ दौड़ पड़ा और वो मुझे भी साथ दौड़ाने लगा। खेतों से निकलकर एक खली जगह आ गई जहां एक कुचा रास्ता बना हुआ था, जहां एक फौजी टर्क सामने से आ रहा था। टर्क हमें देख रहा होगा। एक फौजी जिसके हाथ में राइफल थी उस टर्क में से छलांग लगाकर उतरा और मेरे बाप से पूछा, मुसलमान हो? मेरे बाप ने कहा, हाँ जी मुसलमान हूँ, मेरी बेटी सिखों ने शहीद कर दी है। और एक बार फिर मेरा बाप रोने लगा। उसे देखकर मैं भी रोने लगा। ये बलूच रेजिमेंट के जवान थे। उन्होंने हमें ट्रक में बैठाया
और अमृतसर के रिलीफ कैंपों में ले आए। इस कैंप में हम 2 दिन रहे। मेरा बाप मेरी बहन को याद करके रोता रहता था, मैं भी साथ रोने लगता था। अभी बहन की लाश मेरी आंखों के सामने आ जाती, उसकी कट्टी हुई गर्दन और गर्दन में से उबलता हुआ खून, शायद मैं सारी जिंदगी फरामोश न कर सकूं। तीसरे दिन हमें एक माल गाड़ी में दूसरे महाजरीन के साथ बैठा दिया गया और माल गाड़ी ने हमें लाहौर, पाकिस्तान पहुंचा दिया। पाकिस्तान आकर 2-3 दिन वाल्टन के रेफ्यूजी कैंप में रहे, फिर गजरानवाला चल पड़े। वहां मेरे वालिद के करीबी रिश्तेदार रहते थे। उन्होंने वालिद साहब को एक दुकान इलाट करवा दी। मैं कस्बे में मेरे वालिद साहब की परचून की दुकान थी। गजरानवाला में चल सका तो वालिद साहब लाहौर आ गए। मेरी छोटी बहन का गम वालिद साहब को अंदर ही अंदर जहर की तरह खाने लगा था, मगर वो मेरी तालीम से भी गाफिल नहीं थे। वो खुद तो 4 जमातें पढ़े हुए थे। कस्बे में इस्लामी तारीखी नावल बड़े शौक से पढ़ा करते थे। कोई लफ्ज समझ में ना आता। महमूद गजनवी और सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके पसंदीदा हीरो थे। हमने बागबानपुरा में एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। वालिद साहब ने यहाँ पर चून की एक छोटी सी दुकान खोल ली। मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो मुझे मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए भेजते थे। मैंने कुरान पाक हिफ्ज नहीं किया, मगर पूरा तर्जमे के साथ पढ़ लिया। कुरान पाक ने मेरे अंदर इस्लाम और पाकिस्तान के लिए गहरी मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दिया। वालिद साहब सर्दियों की रात को मुझे अपनी चारपाई पर पास बैठाकर महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम के कारनामे किताब में से पढ़कर सुनाते। जरा होश संभाला तो मैंने भी उन किताबों का मुताला शुरू कर दिया। कभी कभी रात को मैं सो रहा होता तो वालिद साहब की हचकियां भरकर रोने की आवाज से मुझे जाग आ जाती। वो मेरी छोटी बहन को याद करके रोते रहते थे।